Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली जब मदर और फादर रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके दरमियान मीटिंग होती है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान। वन ऑफ देम इज द मदर ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड द अदर इज द फादर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो जिस तरह से बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस होगी ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके अंदर जिस तरह बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस होगी, कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है इस ऑफस्प्रिंग के अंदर मदर जैसी आए, कोई फादर जैसी आए, और कोई कैरेक्टरिस्टिक मदर और फादर दोनों से डिफरेंट आ जाए। बिल्कुल इसी तरह से बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस की तरह ये जो सेक्स फिनोटाइप होता है, सेक्स फिनोटाइप यानी ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या बनेगा, ये मदर की तरह फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी या फिर ये फादर की तरह मेल ऑफस्प्रिंग होगा। तो ये जो सेक्स फिनोटाइप है इसका भी एक डेफिनेट इनहेरिटेंस मैकेनिज्म है। इस चीज को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये चीज क्या कहलाती है? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इंडिविजुअल का जो सेक्स है वो कैसे डिटर्मिन होता है? हमने जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक देखी थी वो मोस्टली जीन्स के जरिए कंट्रोल हो रही है, लेकिन अक्सर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स की जो डिटर्मिनेशन है वो जीन्स के बजाय क्रोमोसोम्स के जरिए होती है। यानी क्रोमोसोम्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट उस ऑफस्प्रिंग को फीमेल बनाती है और क्रोमोसोम्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट उस ऑफस्प्रिंग को मेल बनाती है। तो क्रोमोसोम्स के जरिए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है। अगरचे किसी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी हैं जहां पर जीन्स सेक्स की डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स यू विल सी दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स की जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसको हम कैरियोटाइप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन कैरियोटाइप और दिस अरेंजमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैरियोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। एंड व्हाट इज कैरियोटाइप? Term karyotype is used for a particular arrangement of the chromosomes of an individual. A particular arrangement, या array of all the chromosomes of an individual ठीक है। कैरियोटाइप टर्म किस चीज के लिए यूज की जा रही है? दिस टर्म इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर एरे ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ इंडिविजुअल। आप जैसे ड्रोसोफिला को देख रहे हैं तो ड्रोसोफिला में ये फीमेल ड्रोसोफिला, ये साइन फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड ये साइन जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप इनका कैरियोटाइप देख रहे हैं, इसमें आपको टोटल 4 पेयर्स नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम के। दिस इज पेयर नंबर 1, दिस इज पेयर नंबर 2, this is pair number 3 और this is pair number 4। तो total 4 pairs हैं and same 4 pairs are present in the male body, but if you compare these two karyotypes तो आप देखेंगे कि डिफरेंस इन दोनों कैरियोटाइप्स में किस जगह पे नजर आ रहा है? इन द 4th पेयर देयर इज डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेयर दोनों इंडिविजुअल्स में बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। बट द 4th पेयर इन केस ऑफ फीमेल कंसिस्ट ऑफ 2 रॉड शेप क्रोमोसोम कॉल्ड XX क्रोमोसोम्स, और जबकि मेल के अंदर ये जो 4th पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम तो ये फीमेल के X क्रोमोसोम जैसा है, इस वजह से उसको भी X कहा जाएगा, और दूसरा क्रोमोसोम ये इस रॉड शेप से थोड़ा डिफरेंट शेप का है, इसको J शेप क्रोमोसोम कहते हैं। दिस इज नोन एज Y क्रोमोसोम। सो ये अकलौता पेयर जो मेल और फीमेल में डिफरेंस शो कर रहा है, डिफरेंस जाहिर कर रहा है, दिस पेयर
इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। इसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। सो दिस इज सेक्स क्रोमोसोमल पेयर, जो कि मेल फीमेल में डिफरेंट है। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोमल पेयर एक्स एक्स की फॉर्म में नजर आ रहा है, और जबकि मेल के अंदर ये एक्स वाई की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यूं आप कैरियोटाइप को कंपेयर करते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो जिसके पास भी ये आखिरी पेयर जो डिफरेंट है वो एक्स एक्स पर मुश्तमिल हो तो वो फीमेल, और जिसमें ये एक्स वाई पर मुश्तमिल हो तो वो मेल। बाकी पेयर्स जो एक जैसे नजर आ रहे हैं दोनों इंडिविजुअल्स में, उन पेयर्स को कहते हैं ऑटोजोम्स। उन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं, ऑटोजोम्स। तो यहां पर ऑटोजोम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, 3 पेयर ऑटोजोम्स के और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोसोम? तो आपने ऑटोजोम को डिफाइन करना है, ऑल द क्रोमोसोम्स which are identical between male and female are called autosomes। ठीक है, तमाम क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में बिल्कुल एक जैसे हों वो ऑटोजोम कहलाएंगे, लेकिन वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में डिफरेंटली अपीयर हों उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाएगा। और अमूमन अक्सर ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है कि देयर इज ओनली 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोमल पेयर एंड द रेस्ट ऑफ द पेयर्स आर ऑटोसोमल पेयर्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है कि सेक्स क्रोमोसोमल पेयर एक से ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा मुमकिन है, लेकिन आपने याद रखना है कि ज्यादातर केसेस में सेक्स क्रोमोसोमल पेयर एक ही होगा और बाकी जितने भी पेयर्स होंगे वो सारे ऑटोसोम्स होंगे, और जो ऑटोसोम्स होंगे वो दोनों मेल फीमेल के अंदर एक ही जैसे होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अच्छा भाई, आपको यहां पर ये कैरियोटाइप में, मेल फीमेल कैरियोटाइप में ये थोड़ा डिफरेंस जो नजर आया है वो कैरियोटाइप के जरिए हमने अंदाजा लगाया। तो कैरियोटाइप की आपको समझ में आ गई है कि कैरियोटाइप क्या होती है? अ पर्टिकुलर एरे ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी हम किसी भी इंडिविजुअल के तमाम क्रोमोसोम्स को एक खास अरेंजमेंट में अगर शो करें तो वो उसकी कैरियोटाइप बन जाएगी। जैसे ये खास अरेंजमेंट आपने देखी, इसी तरह से अगर हम ह्यूमन की कैरियोटाइप बनाते हैं तो ये खास अरेंजमेंट ह्यूमन कैरियोटाइप आपको नजर आ रही है। इसमें देखो, जो सबसे बड़ा पेयर है उसको सबसे पहला नंबर दिया हमने, उससे छोटे पेयर को उससे दूसरा नंबर दिया है, उससे छोटे पेयर को तीसरा नंबर दिया है। यूं ग्रेजुअली जैसे जैसे साइज इनका छोटा होता जा रहा है हम इनका नंबर चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने साइज के लिहाज से इन तमाम क्रोमोसोम्स को अरेंज किया है, लेकिन जो आखिरी पेयर है, आखिरी पेयर, उसको साइज के लिहाज से अरेंज नहीं किया। दिस लास्ट पेयर इज एक्चुअली द सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। तो ये सेक्स क्रोमोसोमल पेयर मेल फीमेल में डिफरेंट है। ये उसी तरह से जैसे आपने ड्रोसोफिला के केस में देखा कि फीमेल के अंदर ये एक्स एक्स पर मुश्तमिल है और मेल के अंदर ये एक्स वाई पर मुश्तमिल है। दिस इज 23rd पेयर, और बाकी के जो 22 पेयर्स हैं वो सारे ह्यूमन के अंदर ऑटोजोम्स कहलाएंगे। यस सर। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? नो सर। सर जी सर, एक लोकाई के अंदर 2 जीन्स हो सकते हैं? एक जो लोकस होगा ना बेटा, वो एक लोकस, उसके ऊपर 2 जीन्स नहीं, उसको आप जीन सिंगल ही कंसिडर करेंगे, यानी एक सिंगल ट्रेट के साथ लिंक्ड है, लेकिन उसके 2 अलील्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये आपको दिखाया जा रहा है कि एक क्रोमोसोम और उसका ये होमोलोगस पार्टनर है। तो यहाँ पर जो लोकस है ना, लोकस, वो ये और ये एक लोकस है। बाज बच्चे समझ रहे हैं शायद ये अलग लोकस है, ये अलग है, ऐसा नहीं, ये एक लोकस है। और इस एक लोकस के ऊपर यहाँ पर मुमकिन है कि इधर कैपिटल ए मौजूद हो तो इधर कैपिटल ए के बजाय स्मॉल ए मौजूद हो। तो अगर हम इसको कैपिटल ए को किसी एक ट्रेट की फिनोटाइप के लिए कंसिडर करते हैं तो इसको उसी ट्रेट की दूसरी फिनोटाइप के लिए कंसिडर करेंगे। अपने अपने तौर पर ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के अलील्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के अलील्स हैं और एक ही ट्रेट के साथ ये कंसर्न है। मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लें यहाँ पर कि ये जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए फॉर ब्लैक आई कलर है, ब्लैक आई कलर, ब्लैक आई कलर, और जब किसके मुकाबले में जो स्मॉल ए है, दिस इज फॉर ब्राउन आई कलर, ब्राउन आई कलर। तो अच्छा, अब ये देखो, इस एक लोकस के ऊपर
जीन आई कलर का ही होगा, यानी एक ही जीन कंसिडर किया जाएगा। आप जो चीज पूछना चाह रहे थे ना कि क्या एक लोकस पर एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीन नहीं होगा, जीन एक ही होगा, यानी जो कि आई कलर का जीन होगा। वो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है, यानी आई कलर के जीन की एक फॉर्म ये है और ये भी आई कलर का ही एक जीन है, लेकिन इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है दैट इज स्मॉल है। अब समझ आई बात? तो जब भी आपसे पूछे भाई एक लोकस पर कितने जीन है, तो जीन एक ही है, लेकिन उसकी कोई अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है और वो अल्टरनेटिव फॉर्म कंट्रास्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाया कि आई कलर की ये वाली फॉर्म ब्लैक आई कलर के लिए और ये फॉर्म ब्राउन आई कलर के लिए है। अब मेरे ख्याल में समझ में आ गई बात? गुड जी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को आगे हम बढ़ाते हैं। ये आपको मैंने शो किया ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या फर्क होता है और कैरियोटाइप का आपको बताया। तो अब हम डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उनमें क्या फर्क है। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उनमें हम जो डिस्कस करने लगे हैं, एक किस्म है उसमें, उसे कहते हैं एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, एक्स वाई एक्स एक्स टाइप इसे कहा जाएगा। एक्स वाई एक्स एक्स टाइप इज ऑल्सो नोन एज XY male mechanism. This is also known as XY male mechanism. Male mechanism. This XY male mechanism या XYXX type, it is found in human. इसकी एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? इसकी एग्जाम्पल है ह्यूमन। ये ह्यूमन में पाया जाने वाला सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है। अच्छा, ह्यूमन में male individuals they have 46 chromosomes, and similarly the female individuals also have 46 chromosomes. Both have 46 chromosomes. लेकिन अगर हम मेल का क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट शो करें तो यू विल सी दैट कि ये 46 में से 44 हैं ऑटोसोम्स। 44 क्या है? ऑटोसोम, प्लस इसमें एक एक्स होगा और दूसरा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से टोटल मिलाकर ये कितने हो गए? 46। दूसरी तरफ फीमेल के पास ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से 44 ऑटोसोम्स और बाकी के 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है भाई। तो मेल का ये क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट 46 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से है कि 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स और एक वाई, और इधर 44 ऑटोसोम प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम। एट द टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जब स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, तो आप देखेंगे कि स्पर्म की फॉर्मेशन के दौरान 2 किस्म के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। आधे जी बेटा, हमने सिर्फ XY लिखा है ना सर? जी ये XY लिखा है और इधर XX लिखा है। ये एक X दोनों में कॉमन हो रहा है ना? जी बेटा क्या कहा आपने? सर ये XY और एक तरफ XX लिखा है। कोई एक बच्चा बोले ना, मुझे सही समझ नहीं आई। सर ये X एक और कॉमन नहीं है? 45 ऑटोसोम नहीं है? 45 नहीं है बेटा। देखो ये आप इसको कह रहे हो ये एक्स, ये भी एक जैसा लग रहा है दोनों में, नहीं। असल में देखो ये जिस पेयर का हिस्सा है ना, वो पेयर चूंकि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है मेल फीमेल में, इस वजह से आप इसको सेक्स क्रोमोसोम मानेंगे। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि देखो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो इसलिए हम एक्स को भी कॉमन कंसिडर करते हुए इसे भी हम ऑटोसोम में शुमार करें। नहीं, असल में देखो ये एक्स जिस पेयर का हिस्सा है उस पेयर की वजह से दरअसल सेक्स की डिटर्मिनेशन हो रही है, तो उस पेयर में मौजूद दोनों क्रोमोसोम फिर सेक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे। ठीक है, और बाकी के जो पेयर के क्रोमोसोम्स होंगे जो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे, उन पेयर्स को ऑटोसोम्स कहा जाएगा। आप समझ आई बात? गुड। अच्छा बहरहाल अब आप देखिए कि जब ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी तो आधे स्पर्म्स, उनमें 44 ऑटोसोम में से 22 ऑटोसोम्स आ जाएंगे इधर और 22 ऑटोसोम्स आ जाएंगे इधर,
और x और y वाला जो पेयर है इसमें जब सेग्रीगेशन होगी तो ये x अगर इधर चला जाएगा 22 प्लस एक्स, तो y फिर इधर चला जाएगा 22 प्लस वाई, यानी आधे स्पर्म्स y कंटेनिंग हो जाएंगे और आधे स्पर्म्स x कंटेनिंग हो जाएंगे। अगर ये x इस तरफ आएगा तो y डेफिनेटली इस तरफ जाएगा, यानी x और y चूंकि एक ही होमोलोगस पेयर के अंदर हैं तो इस वजह से ये दोनों एक गैमीट में कभी भी नहीं जाते नॉर्मली, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा अलग-अलग गैमीट्स में जाते हैं। अब देखो एक मेल के जो स्पर्म्स हैं वो दो किस्म के स्पर्म्स हैं। मेल के स्पर्म्स में आधे स्पर्म्स एक्स कंटेनिंग है अलॉन्ग विद ऑटोसोम्स और आधे स्पर्म्स वाई कंटेनिंग है अलॉन्ग विद ऑटोसोम्स। लेकिन फीमेल में जब भी एग की फॉर्मेशन होगी तो फीमेल की एग की फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एग में 22 ऑटोसोम्स आएंगे और इन दोनों में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम आ पाएगा, दोनों एक्स क्रोमोसोम इकट्ठे नहीं आएंगे। आप देखिए इसके जितने भी गैमीट बनेंगे, इस फीमेल से जितने भी एग्स बनेंगे वो हमेशा 22 प्लस एक्स पर मुश्तमिल होंगे। तो क्या आपको फीमेल के एग्स में कोई फर्क नजर आ रहा है कि इसके जो डिफरेंट एग्स हैं क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? नो, बट स्पर्म्स में हमेशा फर्क होगा। हमेशा एक मेल से दो किस्म के स्पर्म्स पैदा होंगे, आधे स्पर्म्स एक्स कंटेनिंग और आधे वाई कंटेनिंग। ओके, अब देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है उसके लिए टर्म यूज की जाती है, उसे कहते हैं हेट्रोगैमेटिक। उस इंडिविजुअल को क्या कहते हैं भाई? हेट्रोगैमेटिक। द मेल इज हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल। मेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल। Why the male is known as heterogametic individual? Because it produces two different type of gametes. Half of the gametes contain X plus 22 autosome and half of the gametes contain Y plus 22 autosome. तो इस वजह से इसको heterogametic individual कहा जाता है। Is that clear? बेटे याद रखिएगा कि heterogametic टर्म है, heterozygous नहीं है। heterozygous का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो टर्म हम जीनोटाइप के लिए यूज करते हैं, जबकि ये हेट्रोगैमेटिक टर्म ये हम इंडिविजुअल के लिए यूज कर रहे हैं दैट प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। तो हाफ ऑफ द गैमीट्स कंटेन एक्स प्लस ऑटोसोम्स एंड हाफ ऑफ द गैमीट्स कंटेन वाई प्लस ऑटोसोम्स। लेकिन इसी मुनासबत से इस फीमेल को क्या कहना चाहिए दैट प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ गैमीट? क्या ये भी हेट्रोगैमेटिक होगी? होमोगैमेटिक, इसके लिए टर्म यूज की जाएगी होमोगैमेटिक। तो फीमेल, ह्यूमन फीमेल इज होमोगैमेटिक इंडिविजुअल वेयर एज ह्यूमन मेल इज हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल। और बच्चों याद रखिए कि जो इंडिविजुअल हेट्रोगैमेटिक होता है वही सेक्स डिटर्मिनेटर भी होता है, यानी उसके गैमेट्स पर डिपेंड करता है कि आगे ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये ह्यूमन मेल का एक्स कंटेनिंग कोई भी स्पर्म ये किसी एग के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 44 प्लस XX। तो 44 प्लस XX के साथ ये क्या हो जाएगा? 44 प्लस XX के साथ इसे फीमेल हो जाना चाहिए। अच्छा, और इसी तरह से अगर ये ह्यूमन का Y कंटेनिंग स्पर्म किसी एग के साथ फर्टिलाइज करे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से 44 प्लस XY, तो 44 प्लस XY के साथ क्या पैदा होगा? मेल। इंसान तो होगा लेकिन वो मेल। सन कह रहा, सन। अच्छा सन, मैं मुझे कहता इंसान। इंसान का तो बच्चा वो बाद में बनेगा ना, पहले तो अभी पैदा हुआ है वो। अच्छा बेटा, तो ये देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ कि ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रोमोसोम्स पे तो डिपेंड कर रहा है, मतलब फादर पे डिपेंड कर रहा है या मदर पे डिपेंड कर रहा है? फादर पे डिपेंड कर रहा है।
और हमारी सोसाइटी का अलमिया यह है कि हम अक्सर अपने जो ख़वातीन होती हैं उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं इस चीज़ के लिए कि किसी के घर अगर बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं तो वो उसका इल्ज़ाम औरत को दिया जाता है कि ये तो बेटा पैदा ही नहीं कर सकती है। तो हालांकि वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, वो मर्द के स्पर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि शायद ये जो औलाद पैदा हो रही है औरत से तो वो औरत का कसूर है कि वो सिर्फ बेटी ही क्यों पैदा कर रही है, वो बेटा पैदा क्यों नहीं हो रहा, और उसके लिए फिर मर्द जो हैं वो दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं कि बेटा पैदा हो। लेकिन एक्चुअली वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फादर के ऊपर, क्योंकि फादर के स्पर्म्स दो किस्म के हैं और मदर के पास तो एग हमेशा एक ही किस्म का होता है, तो वो स्पर्म्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करता है। ओके, अच्छा, तो अब आप देखिए बेटा कि चांस कितना है, डॉटर या सन पैदा होने का चांस कितना है। अगर हम चांस वर्कआउट करें तो देखो दो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो है ना, सन और डॉटर, दो पॉसिबिलिटी, दो में से कोई एक, तो 1/2 चांस कितना हो गया, 1/2, यानी 50% चांस है कि डॉटर पैदा हो और 50% चांस है कि सन पैदा हो। इज दैट क्लियर? 50-50 चांस है। यानी अगर हम रेशो बनाएं, इन टर्म्स ऑफ रेशो अगर हम बात करें तो ये रेशो क्या बनता है दोनों के दरमियान, इस रेशो को हम कहेंगे 1:1। ठीक है, 1:1 ये रेशो बनेगा यहाँ। सर ये 50% चांस का समझ नहीं है सर, ये समझ नहीं है सर, ये फीमेल वाले डेट्स मेल से किस तरह आ रही है सर? बेटे देखो चांस कैसे निकाला जाता है, चांस निकालने का तरीका ये होता है, चांस को मैथमेटिक्स की जुबान में प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। चांस, ठीक है, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। चूंकि हमने वो इस चैप्टर के शुरू के कुछ टॉपिक्स को स्किप किया हुआ है ना, फेडरल बोर्ड की मेहरबानी से हमने कुछ टॉपिक्स को स्किप किया इस साल के लिए, और कोरोना की वजह से, कोरोना की भी मेहरबानी है, तो ये प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक था वो स्किप हो गया है, वो हमने पढ़ा नहीं है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी भी इवेंट के होने का जो चांस है उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, आउटकम्स भी इसे कहते हैं, पॉसिबिलिटीज भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, नंबर ऑफ, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको करेक्ट कर लें, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। मिसाल के तौर पर जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन, तो कॉइन की दो साइड्स होती हैं, तो कॉइन की एक साइड उसे क्या कहते हैं, हेड, और दूसरी साइड को क्या कहते हैं, टेल। तो अगर आप ये कॉइन को ऊपर उछालें तो या तो वो हेड ऊपर आएगा उसका, या फिर उसकी टेल ऊपर आएगी, ऐसे ही होगा ना, कॉइन को अगर आप ऊपर उछालते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर सिर्फ हेड को एक्सपेक्ट करें कि हेड आने का चांस कितना है, तो हेड को एक्सपेक्ट करना ये 1 होगा, यानी आप एक चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, 1, और टोटल आउटकम्स कितने थे, हेड और टेल, यानी 2 आउटकम्स थे, तो 1/2। आप समझ आई बात? यानी हेड आने का चांस कितना है, जब आप टॉस करेंगे, जब आप कॉइन को ऊपर उछालेंगे तो हेड आने का चांस कितना है, 1/2, 50%। अच्छा, अगर आपके पास एक लिडो का डाइस है, लिडो खेलने के लिए जो हम ये डाइस इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास मौजूद है, छक्का जिसको कहते हैं, इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से करके 6 साइड्स बनी हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स इसकी बनी हुई है। अगर आप ये लिडो खेलते हैं तो कोई एक अदद ऊपर आए, यानी जैसे
सिंगल आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या छक्का लगे, कोई एक डिजिट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कोई एक को, यानी 1 को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, यानी टोटल साइड्स कितनी है, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/6, यानी नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम इज 1 और डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल आउटकम कितने हैं, इसके 6 हैं। जैसे क्वाइन के टोटल आउटकम्स हेड और टेल यानी 2 थे, तो आप उन 2 में से कोई एक को एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह से ये जो लूडो खेलने वाला छक्का है, इसके टोटल आउटकम्स हैं 6, लेकिन कोई एक आउटकम को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 1/6, यानी इसमें ये 1 आने का चांस कितना है, ये भी 1/6 है, 2 आने का चांस कितना है, ये भी 1/6 है, 3 आने का चांस कितना है, वो भी 1/6 है, तो हर एक डिजिट के ऊपर आने का चांस कितना होगा, 1/6 होगा। समझ आ गई बात? यस सर। अब देखो बेटे, यहां पर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या तो सन पैदा होना या डॉटर पैदा होनी, 2 चांसेस है, सन और डॉटर 2 चांसेस हैं, टोटल चांसेस कितने हो गए, 2, लेकिन किसी एक को आप एक्सपेक्ट करेंगे, यानी सन होने का चांस कितना है, तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या होगा, 50%। डॉटर होने का चांस आपने वर्कआउट करना है, तो अगेन 1/2, तो चांस कितना कहलाएगा, 50%। अब आपको समझ में आएगी कि किस तरह से ये प्रोबेबिलिटी 50% होगी इसकी। यस सर। जी बिल्कुल, तो ये 50-50% चांस है। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी फैमिली के अंदर 5 बच्चे पैदा हो चुके हैं, 5 बच्चे, और इत्तेफाक से 5 की 5 डॉटर्स पैदा हुई हैं, पहली बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी बेटी पैदा हुई, तीसरी बेटी पैदा हुई, चौथी बेटी पैदा, 5वीं बेटी भी पैदा हो गई है। अब बताइए कि इस बात का कितना चांस है कि जो छठा इनका ऑफस्प्रिंग होगा इस फैमिली का, वो बेटा होगा, इसका चांस कितना है बताओ जी? 50%, एग्जैक्टली। हमेशा चांस 50% ही रहेगा सन या डॉटर का। बेशक पीछे 5 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, पीछे 5 बेटे पैदा हो चुके हैं, तो एवरी टाइम, एवरी नेक्स्ट टाइम द चांस ऑफ अ चाइल्ड टू बी सन और डॉटर, वो क्या होगा, 50%। क्लियर होगी बात? क्या चीज? शीमेल किस तरह से होता है? बिल्कुल, देखो शीमेल जो है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से वो सेक्स चेंज हो जाते हैं, यानी वो एक एबनॉर्मेलिटी है, नॉट अ नॉर्मल केस। इस वजह से हम उसको यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे उसको, उस पॉसिबिलिटी को, क्योंकि वो एक डिजीज है, यानी उसको हम इंक्लूड करेंगे नॉर्मलनेस के साथ। देखो ये सन या डॉटर का नॉर्मल होना, ये जो सन पैदा हो या डॉटर पैदा हो, ये नॉर्मलनेस है, और इसके मुकाबले में एक वो शीमेल पैदा हो, वो एक डिसऑर्डर है, ठीक है, वो दिस इज नॉट अ नॉर्मल केस। तो इस वजह से उसको हमने यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मर्ज नहीं किया, ठीक है। अच्छा बेटे, तो ये XY XX टाइप, इसको अभी तक हमने देखा है, अभी मजीद देखते हैं हम। दूसरी जो एग्जांपल हम कवर करने लगे हैं वो है XO XX टाइप, XO XX टाइप। जी आपने XY मेल मैकेनिज्म क्यों कहा? इसमें हमने XY को मेल के लिए डिनोट किया ना, XY सिंबल इज यूज फॉर मेल, इस वजह से ये XY मेल मैकेनिज्म। अभी एक और आगे किस्म आएगी, मैं उसके साथ इसको फिर कंपेयर करूंगा, आपको वहां पे ये बात फिर समझ आ जाएगी कि हमने इसको XY मेल क्यों कहा था, क्योंकि आगे जो एक और टाइप हम पढ़ेंगे उसमें कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। अच्छा आप देखिए कि XO XX टाइप, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। ये जो मैकेनिज्म है ये इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, इंसेक्ट्स के अंदर, और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है ग्रॉस हॉपर की, ठीक है, ग्रॉस हॉपर की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। ग्रॉस हॉपर जानते हैं क्या है? टिड्डा। तो ये ग्रास के ऊपर बैठने वाला ये ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है ग्रॉस हॉपर। जिन इंसेक्ट्स के पास, सारे इंसेक्ट्स के पास ये वाला मैकेनिज्म नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट्स के पास दूसरे मैकेनिज्म्स भी हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो जिन इंसेक्ट्स के पास ये मैकेनिज्म पाया जाता है
उनकी पहचान ये होती है कि उनमें जो मेल है उसके पास एक क्रोमोसोम कम होता है और फीमेल के पास एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये ग्रॉस हॉपर में जो मेल इंडिविजुअल है मेल, तो इस मेल के पास ऑटोजोम्स के साथ साथ, जैसे इसके पास टोटल ऑटोजोम्स होते हैं 20 ऑटोजोम्स, 20 प्लस उसके पास है X, जबकि इसका पार्टनर कोई भी नहीं है, यानी टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी 21। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम्स हैं इसके पास 21 और उस 21 क्रोमोसोम्स का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से बनता है कि इसके पास टोटल 20 ऑटोसोम्स हैं और उसके साथ एक अकलौता X क्रोमोसोम है। इसका चूंकि पार्टनर कोई नहीं है तो कहीं ये तन्हाई का शिकार ना हो जाए, ये अकेला ना महसूस करे, हम इसके साथ O लिख देते हैं। O मीन्स नथिंग इज देयर। O कोई क्रोमोसोम का नाम नहीं है, बल्कि ये O मीन्स नथिंग इज देयर, तो सिर्फ जगह फिल करने के लिए हमने O लिखा है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये इंडिविजुअल कितने क्रोमोसोम्स कंटेन करता है 21, उसमें से 20 ऑटोसोम्स हैं और एक X क्रोमोसोम जो कि इसका सेक्स क्रोमोसोम है। दूसरी तरफ जो इनकी फीमेल इंडिविजुअल होगी, फीमेल में लाजमी तौर पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मौजूद होगा, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा मेल से, यानी इनकी फीमेल के पास 22 क्रोमोसोम्स हैं और उन 22 क्रोमोसोम्स का जो कॉम्प्लीमेंट बनता है, क्रोमोसोमल सेट जो बनता है, वो इस तरह से कि इसमें से 20 ऑटोसोम्स और प्लस XX ये इसके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह से देखो टोटल इसके पास हो गए 22 क्रोमोसोम्स और जबकि इसके मेल के पास हो गए 21 क्रोमोसोम। तो जिन इंसेक्ट्स के पास ये मैकेनिज्म पाया जाता है उनमें हमेशा मेल के पास एक क्रोमोसोम कम और फीमेल के पास एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो कहानी भी वाजे हो जानी चाहिए आगे। और वो कहानी कैसे वाजे हो जाती है कि देखो जब ये यहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन के दौरान कितने किस्म के स्पर्म्स एक्सपेक्टेड हैं आपके ख्याल में? एक ही है मेरा। नहीं जी, 2 किस्म के स्पर्म्स एक्सपेक्टेड हैं। ये जो 20 ऑटोसोम्स है ना, ये स्पर्म्स में आधे आधे हो जाएंगे, 10 ऑटोसोम इसके पास चले जाएंगे और 10 ऑटोसोम इस तरफ चले जाएंगे और ये इकलौता X या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। अगर ये X इस तरफ आ जाता है तो ये X से महरूम रह जाएगा और अगर ये X इधर आ जाता तो ये महरूम रह जाता। बहरहाल इस वक्त आपके सामने ये जो गैमीट बने हैं इनमें 10 ऑटोसोम प्लस X है और इनके पास सिर्फ ऑटोसोम है, X कोई नहीं है, यानी इसके पास O मीन्स नथिंग इज देयर। तो ऐसा गैमीट जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नलोगैमीट। ये टर्म याद रखनी है, अक्सर MCQs में पूछी जाती है। नलोगैमीट किसे कहते हैं? अ गैमीट विच डज नॉट कंटेन एनी सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें X या Y क्रोमोसोम ना हो, सिर्फ ऑटोसोम्स हो, उस गैमीट को क्या कहते हैं? नलोगैमीट। तो ये नलोगैमीट, आधे इसके नलोगैमीट होंगे और आधे इसके ऑटोसोम प्लस X कंटेनिंग गैमीट्स होंगे। यानी ये इंडिविजुअल आपको क्या लग रहा है, होमोगैमेटिक लग रहा है या हेट्रोगैमेटिक लग रहा है? शाबाश, गेस कीजिए। तो ये इंडिविजुअल हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक। ये 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। और दूसरी तरफ इसकी फीमेल के पास देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो फीमेल कैन प्रोड्यूस ओनली सिंगल टाइप ऑफ गैमीट। फीमेल में जो एग फॉर्म होना है वो हमेशा एक ही किस्म का एग प्रोड्यूस होगा और वो क्या होगा? द एग ऑलवेज कंटेन 10 + 1 X क्रोमोसोम। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? जी बेटा बोलिए। सर हमेशा मेल हेट्रोगैमेटिक होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। जो अब तक हमने देखी एग्जांपल्स उसमें ऐसा है। अभी आगे आपको और भी केसेस दिखाएंगे। बायोलॉजी में बड़ी वेरिएशन है, कोई एक चीज लॉ नहीं बनती है यहाँ पे, ठीक है? अगर हमेशा ऐसे हो तो वो तो एक लॉ बन जाएगा ना। तो बायोलॉजी में लॉज जो होते हैं वो बहुत ही रेयर हैं। हाँ जी, तो बेटे ये देखो ये इंडिविजुअल क्या है? ये है होमोगैमेटिक, क्योंकि इसमें से हमेशा एक ही जैसे गैमीट प्रोड्यूस होने हैं, तो ये होमोगैमेटिक है और ये हेट्रोगैमेटिक। और मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेटर कौन होता है? हेट्रोगैमेटिक। अब इसका अगर ये गैमीट फर्टिलाइज करता है इसके एग के साथ तो नतीजा क्या निकलेगा?
20 प्लस XX और 20 प्लस XX के साथ ये हो जाएगी फीमेल। और अगर ये नलोगैमिड इसका फर्टिलाइज करता है यहां पर, तो इसका नतीजा निकलेगा 20 प्लस X, तो ये क्या बन जाएगा, मेल। तो यहां पर रेशो क्या बना मेल टू फीमेल, 1:1, यानी कितना चांस है, वही 50% और इधर भी 50%। क्लियर होगी बात ये। अब जरा जल्दी से एक और मैकेनिज्म भी हम देखते चलें। Another mechanism is ZZW type. ZZW type is also known as XY female mechanism. इसको XY female mechanism कहा जाता है। यानी यहां पर कहानी बिल्कुल अपोजिट हो गई है ह्यूमन के मुकाबले में। यहां पर जो फीमेल होगी ना, वो दरअसल हेट्रोगेमेटिक होगी। इसकी एग्जांपल है बर्ड्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके लिए, बर्ड्स। तो ये बर्ड्स में ये मैकेनिज्म पाया जाता है। अच्छा, अब इनमें क्या होगा, जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक है और मेल होमोगेमेटिक है। सारे बर्ड्स, हाँ जी, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो यहां पर देखो मेल होमोगेमेटिक है और इसके जो क्रोमोसोम्स हैं उसको, इसके ऑटोसोम्स के अलावा मैं बात कर रहा हूं, जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है वो 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है। जैसे कि फीमेल में XX होता था ना, तो यहां पर वही XX है, लेकिन हम वो XX चूंकि आमतौर पर फीमेल के लिए यूज करते रहते हैं, तो इस वजह से कहीं कंफ्यूजन ना हो तो हम इसके लिए सिंबल चेंज कर देते हैं। इसको हम कहेंगे ZZ। XX की जगह हमने क्या सिंबल यूज किया है, ZZ, क्योंकि वैसे आमतौर पर XX किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल को डिनोट करने के लिए। तो यहां पर अगर हम इधर XX लिखते तो कंफ्यूजन क्रिएट होती, तो X सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय Z। और जबकि इनकी जो फीमेल होगी तो फीमेल, हाँ जी, इसमें ZW यानी XY है, ये XY। तो ये XY की जगह यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, ZW। तो अब आप देखो ये स्टोरी क्लियर हो गई। यहां पर जब स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है मेल के अंदर, तो एक ही किस्म के स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस। स्पर्म्स जो भी प्रोड्यूस होंगे उनमें लाजमी तौर पर Z क्रोमोसोम होगा अलॉन्ग विद ऑटोसोम, कोई वैरायटी नहीं आएगी। ये होमोगेमेटिक बन गया। और जबकि यहां पर 2 तरह के एग्स प्रोड्यूस होने की सलाहियत मौजूद है इनमें। आधे एग्स इनके पास ऐसे प्रोड्यूस हो सकते हैं जिनमें Z प्रेजेंट हो, और आधों में W प्रेजेंट हो सकता है अलॉन्ग विद ऑटोसोम। ऑटोसोम यहां मेंशन नहीं किए, लेकिन अंडरस्टूड है कि ऑटोसोम भी मौजूद होंगे। और अब आप देखें कि इनमें अगर ये स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो रिजल्ट विल बी ZZ, दैट इज मेल। और अगर ये स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो ZW, दैट इज फीमेल। तो अगरचे चांस तो उतना ही है, 1:1 आ रहा है, 50-50% चांस है, लेकिन अब की दफा जो सेक्स डिटर्मिनेटर है वो कौन है, वो फीमेल है। यानी ये जो बर्ड्स है ना, ये अपनी फीमेल को मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं कि क्यों फीमेल बर्ड्स पैदा हो रही हैं, मेल बर्ड्स क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ह्यूमन इसके बर्ड्स ये काम सर अंजाम दे रहा होता है अपनी सोसाइटी के अंदर। सर ये मॉथ क्या होता है सर? मॉथ भी ये इंसेक्ट्स की टाइप्स हैं सर जी। बर्ड्स में वो अंडे से नहीं निकलता बच्चा तो अंडे से ही निकलेगा, लेकिन उससे वो जो उसका जाइगोट बना होगा अंडे में जिससे बच्चा बनना है, तो जाइगोट के अंदर ये बेटा ये चीजें आई होंगी ना। देखो जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से बनता है ना। तो पहले जाइगोट बनेगा और उसके बाद फिर वो आगे एनिमल ने बनना है। तो एनिमल तो बेशक वो अंडे से ही निकलेगा, लेकिन उससे पहले ये कार्रवाई हो चुकी होती है। आप समझिए बात? तो आप शायद समझते रहे हो कि ये अंडा वैसे ही आ जाता है। अंडा ऐसे नहीं आता, अंडे के पैदा होने से पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का। जी बेटा, ये अंडा सिर्फ जाइगोट है या एम्ब्रियो है? नहीं, ये जाइगोट होता है, एम्ब्रियो तो बाद में बनता है ना इसमें।
जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, हैचिंग शुरू होगी, फिर ये एम्ब्रियो बनेगा। अच्छा बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स डिस्कस किए थे। यस सर। उसमें हमने ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म देखा था। ह्यूमन में जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है वो कहलाता है एक्स वाई एक्स एक्स टाइप। ठीक है, एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, और इसमें हमने एग्जांपल दी थी ह्यूमन। उसके बाद आपको मैंने बताया था एक्स ओ एक्स एक्स टाइप, और इसमें एग्जांपल दी थी आपको ग्रास हॉपर की, ग्रास हॉपर। और उसके बाद फिर आपको एग्जांपल डिस्कस की थी जेड 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 डब्ल्यू टाइप। तो जेड 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 डब्ल्यू टाइप, उसमें एग्जांपल हमने बर्ड्स की ली थी। अच्छा, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें, ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है, अपरेंटली ऐसा लगता है जैसे कि ह्यूमन वाला मैकेनिज्म ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिला में अगर आप उसका कैरियोटाइप याद करें, मैंने कल आपको ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप भी दिखाया था। ड्रोसोफिला, इसका कैरियोटाइप आपको दिखाया था कि जो इसमें मेल इंडिविजुअल होता है, मेल इंडिविजुअल, तो इस मेल इंडिविजुअल के पास टोटल 4 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। उन 4 पेयर में से 3 पेयर ऑटोसोमल पेयर होते हैं। 3 पेयर्स आर ऑटोसोमल पेयर्स। ये 3 पेयर्स ऑटोसोमल पेयर हैं एंड 1 इज द सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। और इस सेक्स क्रोमोसोमल पेयर में आपको इस तरह से एक आखिरी जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा मेल और फीमेल में। दिस इज पेयर नंबर 1, दिस इज पेयर नंबर 2, दिस इज 3। ये तीनों ऑटोसोमल पेयर हैं एंड दिस इज 4th वन, दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। और फीमेल में अगर आप कैरियोटाइप ऑब्जर्व करें तो इन केस ऑफ फीमेल यू विल सी दैट अगेन टोटल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। उनमें से 3 ऑटोसोमल पेयर्स हैं एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोमल पेयर। और अब की दफा जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है, इट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो कि यूं रॉड शेप क्रोमोसोम्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस पाया जाता है यहाँ पर, वो इस 4th पेयर में डिफरेंस पाया जाता है। ये पेयर नंबर 1, पेयर 2, पेयर 3 और ये पेयर 4। तो पेयर 4 यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है, और जबकि पेयर 1 सॉरी और जबकि यही 4th पेयर मेल के अंदर एक्स और वाई पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो जिस तरह से आप ह्यूमन में देखते हैं, जिस तरह से आप ह्यूमन में देखते हैं कि सिवाय एक पेयर के बाकी सारे पेयर्स ऑटोसोमल पेयर हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी सिवाय एक पेयर के बाकी सारे ऑटोसोमल पेयर हैं। ठीक है, ह्यूमन में जिस तरह से एक सिंगल पेयर के अलावा बाकी ऑटोसोमल पेयर हैं, यहां पर भी एक सिंगल पेयर के अलावा बाकी सारे ऑटोसोमल पेयर हैं। तो वो सिंगल पेयर सेक्स क्रोमोसोमल पेयर मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स, जिस तरह से ह्यूमन में उसी तरह से यहां पर। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो ड्रोसोफिला है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल ह्यूमन की तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो आज हम इसको जरा कंपेयर करेंगे कि क्या वाकई ड्रोसोफिला में ह्यूमन की तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, या कोई और टाइप यहां पर पाई जाती है। अच्छा बेटे, तो ये देखो कंपैरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। कंपैरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। ना सिर्फ हम यहां पर इन दोनों का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो कंपेयर करेंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि एक्चुअली ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, इसमें अगर हम कंपेयर करें, ये देखिए ये ह्यूमन और ये ड्रोसोफिला। अच्छा, अगर एक्स एक्स ये कॉम्बिनेशन किसी ह्यूमन में प्रेजेंट हो तो ऐसा ह्यूमन एक्स एक्स के साथ क्या होना चाहिए, उसका फिनोटाइप क्या होगा, मेल या फीमेल? आप क्या समझते हैं? एक्स एक्स फीमेल। और आप देखिए ड्रोसोफिला भी इस तरह के एक्स एक्स कॉम्बिनेशन के साथ फीमेल ही होती है। और अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर एक्स वाई प्रेजेंट हो, एक्स के साथ एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है,
तो XY इन केस ऑफ ह्यूमन विल बी मेल, और ड्रोसोफिला भी XY के साथ मेल। अब देखो यहां तक तो आपको ड्रोसोफिला और ह्यूमन बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ड्रोसोफिला में बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमन वाला सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, लेकिन ये डिफरेंस हमें आगे नजर आता है। आगे कहां पर? मिसाल के तौर पर सम टाइम किसी ह्यूमन के अंदर 2 X क्रोमोसोम के साथ एक Y क्रोमोसोम आ जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो अगर ये ह्यूमन में ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता हो, तो ह्यूमन में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का अफेक्टेड पर्सन, वो दरअसल मेल होगा। लेकिन ड्रोसोफिला में अगर ये XXY कॉम्बिनेशन किसी ड्रोसोफिला में आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। XXY के साथ भी वो नॉर्मल फीमेल के तौर पर एक्ट करती हैं, वो फीमेल होंगी। तो ड्रोसोफिला इस कॉम्बिनेशन के साथ फीमेल, लेकिन ह्यूमन इस कॉम्बिनेशन के साथ मेल के तौर पर बिहेव करता है। तो यहां पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले जो 2 केसेस आपसे शेयर किए गए उनमें कोई फर्क नहीं था ह्यूमन और ड्रोसोफिला में, लेकिन यहां पे आके आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक और सिचुएशन होती है, उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय XO, इसमें एक क्रोमोसोम डेफिशिएंट होगा। टर्नर सिंड्रोम, ये भी ह्यूमन में एक डिसऑर्डर पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम इसे कहते हैं। तो इस टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम डेफिशिएंट होता है, यानी ये जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है कंप्लीट नहीं है, इसमें एक पार्टनर इसका एब्सेंट होगा, जिसकी एब्सेंस को यहां पर फुलफिल करने के लिए O लिखा जा रहा है, तो XO। तो ये XO जो सिचुएशन अगर किसी ह्यूमन में डेवलप हो, तो ह्यूमन इस सिचुएशन के साथ फीमेल के तौर पर बिहेव करता है, और जबकि ड्रोसोफिला में अगर ये XO सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सूरत में नॉर्मल मेल के तौर पर एक्ट करते हैं, मेल के तौर पर वो एक्ट करेंगे। तो आपने गौर किया कि अगरचे ह्यूमन और ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन अपेरेंटली एक ही जैसा नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो एक जैसा नहीं होगा। जब भी तो ये डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं इन 2 केसेस में। अगर एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में भी होता तो फिर आपको ये इस तरह से डिफरेंस इन पॉइंट्स पे नजर ना आता। ठीक है, तो फिर आया ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस किस्म का है? तो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म पाया जाता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। ठीक है, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला क्या है? द पैटर्न of sex determination in Drosophila। तो ड्रोसोफिला में जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है उसे कहते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। इस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। दिस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ड्रोसोफिला। इस एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम में क्या होता है? इसमें एक्चुअली सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय by the ratio of number of X chromosomes to the sets of autosomes in an individual। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम जो रेशो होगा ना, उस रेशो से दरअसल सेक्स डिटर्मिनेशन होगी। और ये रेशो अगर ये रेशो 0.5 और लेस आए, इफ
the ratio is 0.5 or less, 0.5 or less हो तो resulting individual will be male, male sex will be determined. और अगर ये 1.0 और हायर आए, 1.0 और मोर अगर ये रेशो आता है, द रिजल्टिंग इंडिविजुअल विल बी फीमेल, फीमेल सेक्स विल बी डिटरमिन्ड. देखो कैसे, इस रेशो को काउंट करने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना होगा. देखो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम का मतलब है कि आपने सब फ्रैक्शन बनानी है. नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम को ऊपर रखेंगे और जबकि सेट ऑफ ऑटोसोम को नीचे और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये रेशोज आएंगे. अच्छा, अब देखो कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम तो आपको ये दिखाए जा रहे हैं कि ये नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें इस इंडिविजुअल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसके अंदर 1 एक्स है, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर 1 एक्स है. लेकिन ऑटोसोमल सेट्स कितने होंगे? देखो किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ड्रोसोफिला में ऑटोसोम्स के हमेशा 2 सेट्स होते हैं. ऑटोसोम्स के हमेशा कितने सेट्स होते हैं? 2. आप बेटे ये इनको पेयर्स को सेट मत कहिएगा, ठीक है? जैसे आप कहीं ऐसा समझ रहे हो कि शायद ये एक पेयर एक सेट है तो दूसरा पेयर ये दूसरा सेट है तो ये तीसरा पेयर तीसरा सेट है, तो इस तरह से ऑटोसोम्स के 3 सेट्स हैं. नो, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट. एक्चुअली सेट क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है ना, जैसे फादर ने यहां पर कितने क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट किए हैं और मदर ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, तो फादर के तमाम क्रोमोसोम एक सेट कहलाएगा और मदर के तमाम क्रोमोसोम्स दूसरा सेट कहलाएगा. मिसाल के तौर पर इसका ये जो पहला होमोलोगस पेयर है, इसमें से एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ और दूसरा मदर से, ठीक है? दूसरा पेयर उसमें भी इसके एक क्रोमोसोम इसके फादर से इसको मिला, दूसरा मदर से, और तीसरे क्रोमोसोम पेयर में भी एक फादर से और दूसरा मदर से इसको मिला है. यानी इसका मतलब है कि 3 क्रोमोसोम्स का सेट फादर ने कंट्रीब्यूट किया इसको ऑटोसोम्स के सिलसिले में और 3 क्रोमोसोम्स का एक सेट की मदर ने इसको कंट्रीब्यूट किया होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 सेट्स हैं ऑटोसोम्स के, एक सेट फादर से और दूसरा मदर से इसको मिला हुआ है. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑटोसोम्स के कितने सेट्स हैं इस इंडिविजुअल के अंदर? 2 सेट. चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमेशा ऑटोसोम्स के सेट्स कितने माने जाएंगे? 2. ऑटोसोम्स के सेट्स हमेशा 2 कंसिडर किए जाएंगे. तो अब आप फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करें. अब आप देखो इस केस पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, ये जो ड्रोसोफिला है, तो इस ड्रोसोफिला में 2 एक्स क्रोमोसोम, तो हमने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की जगह 2 लिखा, डिवाइडेड बाय ऑटोसोमल सेट्स कितने? ऑटोसोमल सेट्स 2 हैं. अंडरस्टूड है? तो 2/2 का आंसर क्या होगा? 1.0. तो 1.0 के साथ इसको क्या होना चाहिए? ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है 1.0 या मोर, उसके साथ इसे फीमेल होना चाहिए, और ये देखिए ये फीमेल है. यहां पर देखिए इसको अप्लाई करते हैं. यहां पर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है 1 और ऑटोसोमल सेट्स कितने होंगे इस केस में? अगेन 2. ऑटोसोमल सेट्स आप याद रखें कि हमेशा 2 होंगे. तो ये 1/2 इसको आप डेसिमल में लेकर आए तो 0.5 आंसर आएगा. तो 0.5 या उससे लेस हो तो ये मेल सेक्स डिटरमिन होता है. तो देखो ये मेल आपको ये ड्रोसोफिला नजर आ रही है. आप यहां पर काउंट कीजिए, हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर? 2. और ऑटोसोमल सेट्स भी 2. तो 2/2 का मतलब 1 से इसको फीमेल होना चाहिए और ये है फीमेल. और यहां पर एक्स क्रोमोसोम्स की तादाद 1 है और ऑटोसोमल सेट्स 2 हैं, तो 1/2 का मतलब 0.5 और 0.5 के साइज से मेल होना चाहिए और ये ड्रोसोफिला मेल है. यानी आपने देखा कि ड्रोसोफिला के केस में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, इसके बावजूद वो फीमेल हो जाती है ड्रोसोफिला, और वाई क्रोमोसोम एब्सेंट हो, इसके बावजूद वो मेल हो जाता है इंडिविजुअल. लेकिन इसके बरक्स अगर आप ह्यूमन में देखिए तो जिस इंडिविजुअल में वाई क्रोमोसोम होगा वो मेल होगा, जिसमें वाई क्रोमोसोम नहीं होगा वो फीमेल है. समझ रहे बात? वाई क्रोमोसोम का ह्यूमन में क्या किरदार है? ह्यूमन की सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम का क्या किरदार है कि वाई क्रोमोसोम, याद रखो कि किसी भी ह्यूमन के अंदर चाहे उसके पास 1 एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स और 1 वाई आ गया, तो इसका सेक्स क्या होगा? तो इसका सेक्स होगा मेल. आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है, ठीक है?
बाज़ हमारी पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स पैदा हो जाते हैं जिनके पास नॉर्मल जो 46 क्रोमोसोम है उससे ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ओकेजनली पैदा हो जाते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि उसके पास अगर एक भी वाई क्रोमोसोम है, ह्यूमन की केस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो लाजमी तौर पर मेल होगा, और अगर उसके पास ये वाई क्रोमोसोम हटा दिया जाए तो ये इस तरह एक्स क्रोमोसोम्स के साथ वो ह्यूमन के केस में क्या होगी, फीमेल। लेकिन बेटे ड्रोसोफिला में आप याद रखो कि वाई क्रोमोसोम के होने या ना होने से उसके मेलनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि देयर इज नो रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस इन ड्रोसोफिला। समझ आ गई बात भाई? हाँ जी, तो अब आपको क्या लगता है, मैं आपसे अगर पूछता हूं कि इन तीनों में से बताइए ड्रोसोफिला में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, ये ए या बी या सी या फिर डी, नन ऑफ देम। व्हाट डू यू थिंक? नन ऑफ देम, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होंगे बुक को पढ़ते हुए। बुक में जहां पर ये एक्स वाई एक्स एक्स टाइप का जिक्र है तो वहां पर ह्यूमन के साथ एग्जाम्पल ड्रोसोफिला भी कोड की हुई है। वो इस वजह से कि अपेरेंटली ड्रोसोफिला में भी यही पैटर्न दिखाई देता है, बट एक्चुअली ड्रोसोफिला हैज नो सच मैकेनिज्म। ड्रोसोफिला का मैकेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, तो आपने फिर ये एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.